हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और हम लोग भी एकदम ठीक हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और अभी मॉर्निंग ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है 10 बजे से। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये बन ठन के कहाँ जा रही है। तो हम लोग जा रहे हैं आज मेला, जो धारचूला के अंडर आता है, यानी कि फर्स्ट जोलजी भी आती है, उसके बाद धारचूला आता है। तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा। तो चलते हैं मेले में और दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू और किस टाइप से मेला लगा हुआ है करके। ठीक है, मिलते हैं आपको अभी ऊपर स्टेशन पे। तो अब हम लोग चले जोलजी मेले की तरफ। तो ये दो भाई लोग हैं मेरे, जो कि कैमरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, बहुत ही गंदे हैं। मैंने इनको बोला कि हाय करके, तो ये लोग कुछ भी नहीं बोले। तो चलते हैं मेले की तरफ और फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट मेले पे। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेले पे। और ये ना मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में की थी, क्योंकि हल्ला हो रहा था तो इस वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत लाउड था। तो देखो हम लोग पहुंच गए हैं मेले पे। तो भीड़ तो काफ़ी है, क्योंकि अब ये लास्ट है मेले का, जो 15 दिन का रहता है। 14 को इसकी ओपनिंग थी और ये है 22 का। तो 4-5 दिन बचे हैं, उसके बाद तो फिर ख़त्म ही हो जाना है। तो इसलिए लास्ट से यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या लेते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, आप लोगों को पूरे ब्लॉग में दिखाएंगे। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं पहले क्या करते हैं करके। सबसे फर्स्ट तो हमने ये बैग लिया था हमको, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। देन उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे फ़ोटो शूट और वीडियो शूट के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था और सब लोग यहाँ पे वीडियोज़ और फोटो क्लिक कर रहे थे, तो हम लोग भी आ गए। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ना सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमको भूख लग गई थी। तो हमने सोचा पहले पेट पूजा हो जाए, थोड़ी एनर्जी भी चाहिए घूमने के लिए और फोटो शूट के लिए। तो हम दोनों खाने के लिए बैठ गए और हम लोग कपल्स की तरह एक दूसरे को खिला रहे थे। तो अब हम चले नेपाल बॉर्डर की तरफ। मेरे को तो थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं पहले भी शादी से पहले भी मैं जोलजी में मेले आती रहती थी। तो खुशी थोड़ा डर रही थी, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम था। तो थोड़ा सा डर रही थी। देखो कि साइड से इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। जो ये वाला व्यू है ना, ये नेपाल बॉर्डर में एंटर करने के बाद का है, जो हम लोग अभी शूट कर रहे हैं। और ज़्यादा नहीं है यहाँ शॉप वगैरह, 6-7 शॉप या 8-10 शॉप होंगे गिने चुने, जो तो आपको नॉर्मल से भी मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ व्यू अच्छा है, इसलिए हम लोग आ गए थे। तो फ़ोटोज़ और वीडियो शूट करने के बाद हम लोग चले गए फिर से अपने देश। तो देखो गाइस, आपको यहाँ से कितना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है। मैंने इससे पहले तो कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई, बट आज बनाई है। तो मैं आपको यहाँ से अभी सारा व्यू दिखा देती हूँ, जो नीचे देख सकते हैं आप लोग। जोलजी में मेले का व्यू कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से देखने को। और फिर इधर साइड को ये धुआं वगैरह है, यहाँ से भी देख सको आप। वहाँ देखो झूला वगैरह, अभी हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ पे झूला वूला है। बाकी हम बैठेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी हम लोग, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे बैंगल्स की शॉप पे। तो मेरे को ना यहाँ पे 2 चूड़ियों का सेट बहुत ही प्यारा और बहुत ही पसंद आया था, तो मैंने ले लिया। जो एक मरून वाला मिल रहा है और मेरा रेड वाला मेरी भाभी के लिए है। और पता है क्या हुआ, अभी जस्ट यहाँ पे 2 लड़कियां आई छोटी छोटी सी, और उन्होंने ना 2-3 ऐसे बैंगल्स के सेट लेके वो चुपके से भाग रही थी। तो शॉपकीपर ने देख लिया, तो उन्होंने फिर उनको बुलाया और उन्होंने फिर सामान वापस रख लिया था। तो इसलिए आप जब भी यहाँ मेले आओ ना, तो अपने सामान का खास करके ध्यान रखें। खाने वक्त ही अपना सामान अपने साथ ही रखें, क्योंकि अगर सामान थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना, तो यहाँ पे बहुत चोरी की संभावना है। तो सावधान रहो इंडिया, यहाँ आओ तो। उसके बाद फिर हम आ गए थे शॉप, मतलब शूज की शॉप पे। तो मेरे को ना ये वाले शूज बहुत ही पसंद आए, तो मैंने ले लिए अपने लिए। जो इसमें पिंक और वाइट का मिक्सअप था, और पिंक मेरा ऑलवेज फेवरेट कलर है, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। काफ़ी प्यारा लगा मुझे, तो मैंने इसको ले लिया और पहन भी लिया। ले लिया और पहन भी लिया। और फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग यहाँ पे सूट की शॉप पे, जहाँ पे ना हमको गरम सूट मिल रही थी। 600 में 2 मिल रही थी, काफ़ी अच्छे प्राइस में काफ़ी अच्छी गरम सूट मिल रही थी। इनका कपड़ा भी बहुत प्यारा था। तो यहाँ पे खुशी अपने लिए देख रही थी और कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा लूँ। फिर देन उसने ये ब्लैक वाली ली थी। तो अब बारी है यहाँ पे मेरी कान छेदने की। तो मैं भैया से बोल रही थी कि थोड़ा टॉप पे छेदना, क्योंकि
3 तो मैंने ऑलरेडी छिदवा दिए हैं कान, ये चौथा वाला है जो मैंने टॉप पे छिदवा रही थी। तो खुशी मेरे फेस के रिएक्शन से जान गई कि हाँ दी को दर्द हो रहा है, इसलिए वो नहीं छिदवा रही है, वरना वो भी छिदवाने के मूड में थी। तो मेरा तो हो गया है, बाकी एक साइड हो गया, अब ये दूसरी साइड बस हल्का सा ही दर्द हो रहा था। उसके बाद भैया ने मुझे अपने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ दिखाई, जिसके जरिए यहाँ पे अपनी शॉप खोल रखी है, और वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं आपको इंटरनेट पे फैला दूंगी करके। तो भैया बोले हाँ आप कर सकते हो, मेरा आइडेंटिटी प्रूफ है। तो उन्होंने सारा कुछ दिखाया अपना, और उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो भैया भी मुस्कुरा रहे थे। और हल्की फुल्की शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे नदी के किनारे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना 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 ज़्यादा प्यारा व्यू है, जो मैं आप लोगों को भी के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह शूट की, और काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा था। यहाँ पे आप लोग बैठ के प्यारे प्यारे पोजेस में बहुत ही सुंदर सी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, और दिन का टाइम था तो फ़ोटो ज़्यादा साफ़ आ रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अभी ना छोटे बच्चों द्वारा या मतलब स्कूल के बच्चे जो दूर दूर से अपने स्कूलों से आए हुए थे यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, तो रेडी होके वो लोग अभी आएंगे और डांस दिखाएंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग देखते रहिए वीडियो में। तो यहाँ पे फिलहाल अभी सब सीटिंग अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। दोपहरी कर करके नहीं चलूंगी, कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। सनम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो डांस वगैरह देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं, जहाँ झूला वगैरह था उधर साइड को चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो चलो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो मिकी माउस में प्यारे से बच्चे जो है ऊपर से जंपिंग वाला कर रहे हैं। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आती है झूले की बारी, इसी में बैठने का हम सोच रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्या डिसीजन रहता है बैठने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये ट्रेन वाला था ना, ये भी काफ़ी अच्छा था बच्चों के लिए, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे सारे बच्चे। और यहाँ पे जो है ये जंपिंग वाला है, जिस पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। तो चलो हमने डिसीजन कर लिया है कि अब हम बैठते हैं झूले पे। सो फाइनली हम लोग बैठ गए हैं झूले में, और आपको ये दिख रहा है झूले से नीचे का व्यू। स्टार्टिंग तो सही है, अभी देखते हैं जब झूला घूमता है उसके बाद कैसा लगता है। तो अभी तो देखो आप ठीक ही लग रहा है। और यहाँ पे बैठे हुए थे हमारे बगल पे 2 छोटे छोटे प्यारे से भाई, और ये है खुशी। तो अब झूला स्टार्ट होने वाला है, और देखो मेरी पहले से हालत डाउन है, क्योंकि हल्का हल्का सा ऊपर डाउन अप डाउन कर रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था मुझे तो। और ये भैया बोला था दी कुछ नहीं होता है बैठ जाओ।
तो यहाँ पे फ़िलहाल तो खुशी भी बहुत एंजॉय कर रही थी। और ना मेरा तो इसमें चढ़ने के बाद इतना सर दर्द कर रहा था कि मैंने इसकी एडिटिंग दूसरे दिन करी, मेले के दूसरे दिन शाम को। मेरे को मतलब सर पे इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि अब क्या बताऊँ मैं आपको। और मैं इतना डर रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे भाई लोग तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, इनको तो पता नहीं क्यों कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी हम लोगों से छोटे हैं। पहले हम इनको दिलासा दे रहे थे कि बच्चों डरना मत, और लास्ट में फिर हम ही ऐसा कर रहे थे, तो ये लोग फिर बहुत हंस रहे थे हम लोगों पे। तो अभी तो इसलिए वीडियो बना रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे अभी स्लो स्लो चल रहा है। बात का क्या हाल था वो अभी आपको देखने को मिलेगा, वो हमारी आवाज़ के जरिए। आप हमारी आवाज़ से ही इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोगों को कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे। अभी तो कुछ नहीं हो रहा। अभी कुछ कुछ हो रहा है मेरे तो पैरों में मम्मी चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। और उस पर बैठने के बाद मेरी हालत इतनी डाउन हो गई थी कि हम लोग अब घर को जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था मेरा, मतलब क्या बताऊँ मुझे कैसा फील हो रहा था। तो हमने यहाँ पे 2 संतरे ले लिए और अभी हम जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। सर मतलब इतना चकरा गया था ना, इतना तो हम लोग जितना लॉन्ग ड्राइव करते हैं, हैवी हैवी सफ़र करते हैं, उस टाइम पे भी नहीं होता है ऐसा। मुझे ऐसा हुआ। और आज के बाद तो ना गॉड प्रॉमिस कभी नहीं बैठूंगी, कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है और चलते हैं फिर आगे। और भाई लोग भी यहाँ पे अपने लिए स्टिंग ले रहे थे और यहाँ पे पोजेज मार रहे थे। मेरी तो हालत डाउन थी, अब मैं क्या बोलूँ। तो चलो चलते हैं हम लोग अब घर की तरफ। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी ले लिया है जो इन्होंने खाना था, तो चलते हैं हम गाड़ी की तरफ। तो बैठ गए हम लोग, और जो बगल में बैठी है चाची ये भी यहीं की है, मायके साइड की है, और ये तो सो भी गई है। बाकी वो उनकी लड़की है जो गोद में बैठी हुई है। तो चलते हैं अब हम लोग घर की तरफ। मेरी तो हालत इतनी डाउन हो गई थी कि मैंने जैकेट पहन ली थी, आई मीन जैकेट की जो टोपी है वो पहन ली थी, क्योंकि विंडो ओपन थी तो हवा चल रही थी। तो इस वजह से मेरा ज़्यादा सर दर्द कर रहा था शाम के टाइम, जो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। हम लोग पहुंच गए हैं घर और अभी टाइम होने वाला है 5:30। तो मेला तो बहुत अच्छा रहा। बाकी हमने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि हम लोग बस घूमने ही गए थे, क्योंकि था ही हमारे पास सब कुछ कपड़े वगैरह, तो इसलिए हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया। और जो भी लिया वो आपको मैंने दिखा दिया था व्लॉग में। तो बहुत अच्छा रहा मेला, बट ना झूला वाला एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, क्योंकि बैठे हम लोग स्टार्टिंग में, तो मैंने उसका व्लॉग भी बनाया झूले का। स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, जब एंड वो इतनी स्पीड में घुमा वो झूला ना, चक्कर आके बाय गॉड ऐसा हो गया ना। मैं तो ये बोलूँगी झूले में तो बिल्कुल ही मत बैठना कभी भी, किसी आप मेले में चले गए तो। मैं तो बहुत ही हालत डाउन हो गई थी। बाकी जिसको अच्छा लगता है वो तो बैठ ही सकता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। बाकी आपको ब्लॉग आज या कल सुबह तक ब्लॉग मिल जाएगा। तो बाय, बस इतना ही कहूँगी। टेक केयर। मेरी तो हालत बहुत डाउन है। बाय बाय।